बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मरतबा शायद होने जा रहा है कि एक सियासी जमात को जब बल्ला छीन कर बाहर निकाला गया तो उसके बाद जनाब वो जेलों से इलेक्शन लड़ने के लिए उनके उम्मीदवार तैयार हैं। लेकिन इससे पहले भी माजी के अंदर ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जेलों से वो यही दौर है। और इस दौर के अंदर जब सियासतदानों से बल्ला ही नहीं बल्कि उनके आईनी हकूक, जमहूरी हकूक, इखलाकी हकूक, मुआशरती हकूक छीनने की कोशिश की जा रही है तो उस वक्त सब लोग इदारों से भी, सब लोग सियासी पार्टियों से भी और बहुत सी शख्सियात से मुतनफर हो रहे हैं। उसकी बेशुमार वजूहात हैं कि ये मुतनफर होने की वजह क्या है। ये नफरत मुआशरे के अंदर जो फैलाई जा रही है, जो काम किए जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है। सिर्फ एक वजह सामने आ रही है अब तक की जो इतलात हैं, अब तक के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे उनमें सिर्फ यही है कि इक्तदार एक मखसूस पार्टी को चाहिए और उस मखसूस पार्टी को इक्तदार देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस वक्त 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लातादाद शख्स, लातादाद औरतें जेल के अंदर हैं। वो ना सिर्फ वोट डाल सकेंगे बल्कि वो इक्तदार के लिए और इमरान खान के सपोर्ट के लिए, इमरान खान को सच्चा साबित करने के लिए जेलों के अंदर बैठकर अपने कागजात नामजदगी भी उन्होंने जमा करवाए और इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं। अब देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन जब जेलों से इलेक्शन लड़ेंगे तो एक तारीख बनेगी। एक तारीख पहले भी मौजूद है। 1970 की दहाई में एक इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने इलेक्शन जेलों से लड़े थे। ज़हूर इलाही, चौधरी ज़हूर इलाही बहुत ही जनाब फेमस शख्सियत हैं और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बड़े अच्छे उनके दोस्त थे और उनके साथ मिलकर इन्होंने सियासत भी की। तो उस वक्त इन्होंने सलाखों के पीछे होने के बावजूद इलेक्शन लड़ा था। ये अयूब खान की कन्वेंशन के अंदर भी जनाब शामिल होते थे। 1977 में जब चौधरी ज़हूर इलाही असम्बली की नशिस्त पर पहुंचे थे तो उस वक्त ये कामयाब उम्मीदवार थे और हुकूमत की सियासी अताब के अंदर होने की वजह से जनाब जेल में थे। तो इस वजह से इन्होंने जेल के अंदर से उस वक्त इलेक्शन लड़ा था। फिर लगभग तकरीबन 47 साल ये बाद आज जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, बल्ला छीन लिया गया और जब मुश्किलें, तहरीक इंसाफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो जनाब गुजरात के जो चौधरी खानदान है उनके एक रुकन चौधरी ज़हूर इलाही के बाद उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा था। आज उनके भतीजे और दमाद यानी कि चौधरी परवेज इलाही और फिर शुजात भी, फिर इसके अलावा जनाब मोनिस इलाही, फिर इसके अलावा उनकी कैसरा इलाही जो बहन है वो भी, तमाम लोग इस वक्त ये या तो सियासी मुश्किलात का शिकार हैं या फिर जेलों के अंदर हैं। तो परवेज इलाही इस दफा जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। ये 47 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि चौधरी खानदान जो आज से 47 साल पहले जेल के अंदर से ज़हूर इलाही ने इलेक्शन लड़ा, अब जनाब दोबारा से परवेज इलाही जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सपोर्ट की थी, उन्होंने जनाब एक इक्तदार हासिल करने के लिए पंगा ले लिया था एस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि वो ताकतवर थी। तो आज इमरान खान ने पंगा ले लिया है आज के एस्टेब्लिशमेंट से क्योंकि वो भी आज ताकतवर है। फिर 1985 का जब इलेक्शन आया तो 1985 के अंदर जब जनरल जियाउल हक ने इलेक्शन करवाए थे तो मुल्क में 8 वर्ष बाद ये इंतखाबात हुए थे। उस वक्त भी जनाब बहुत से लोगों ने गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन लड़ा था और जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ा था। एक बड़ी जो मिसाल है वो जनाब शेख रुहेल असगर जो आज NA 121 से नून लीग के उम्मीदवार हैं वो, और उनके जनाब जो भतीजे थे, छोटे भाई थे शेख शकील अहमद, उन्होंने भी जेल से इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त ये कामयाब हुए थे। एक तनाजे की वजह से ये जेल के अंदर गए थे और इन्होंने कौमी असम्बली की और पंजाब असम्बली की सीट हासिल की थी। फिर इसके अगर हम की बात करें तो 1996 के अंदर भी इलेक्शन जब हुआ था तो बहुत से लोगों ने जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। एक जो बहुत बड़ी मिसाल है वो आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है जनाब, वो हैं चेयरपर्सन। अब तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहलाने लगे, लेकिन उस वक्त जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे आसिफ अली जरदारी ने जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुए थे। उनको जेल से लाया गया था वोट डालने के लिए।
तो ये सब कुछ माजी के अंदर भी हो चुका है। अब 2002 के जब इलेक्शन हुए तो 2002 में मुस्लिम लीग नून भी ज़ेरे अताब थी और जिला वतनी की जिंदगी नवाज शरीफ साहब जनाब सऊदी अरब के अंदर काट रहे थे और जनूबी पंजाब से बहुत ही मशहूर सियासतदान जवेद मखदूम जवेद हाशमी साहब को जनाब पार्टी का सरबराह बना दिया गया। पार्टी के जब सरबराह बने उनको नामजद कर दिया गया तो उस वक्त उन पर एक जायद आमदन से जायद असासों का केस बनाया गया और नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब नैब ने गिरफ्तार किया तो उस वक्त वो जेल के अंदर चले गए और लाहौर के अंदर रहते हुए उन्होंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा जेल में रहकर, तो फिर वो कौमी असेंबली तक पहुंचे भी थे। ये सब कुछ माजी के अंदर भी हो चुका है। फिर यही नहीं, 2002 के अंदर जहांगीर बदर साहब थे, उन्होंने भी इलेक्शन जेल के अंदर से लड़ा था और जेल के अंदर रहते हुए वो कामयाब हुए थे। ये सब कुछ माजी में हुआ। फिर 2005 के अंदर पीपल्स पार्टी जब जनाब अपनी कर रही थी कैंपेन, तो असगर कायरा साहब थे, ये कमरुज़मान कायरा की फैमिली से हैं और नदीम असगर कायरा, इन्होंने भी जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ा था और लाला मूसा से इन्होंने इंतखाब जो है वो जीता था, कामयाब हो गए थे 2005 के जब इलेक्शन हुए। तो उसके बाद जनाब एक और इलेक्शन, वसीम अख्तर जो एमकेएम के हैं, उन्होंने भी जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ा था। 2016 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो बल्दियात के इलेक्शन हुए, उस वक्त वो कामयाब हुए और उस वक्त वो मेयर भी बने थे। ये मेयर तक बनने का जो सफर था वो जेल के अंदर से तय किया था उन्होंने, और मेयर बनने के लिए उन्होंने जो वोट डाला था वो भी जेल के अंदर से डाला था। तो ये सब कुछ आज नहीं, माजी के अंदर होता रहा सब कुछ के जेल के अंदर। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि माजी के अंदर किसी भी सियासतदान, किसी भी पार्टी को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जितनी मुश्किलात का सामना आज तहरीक इंसाफ कर रही है।